सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए लाखों कर्तव्योगी साथीगण और सहारा से जुड़े करोड़ों निवेशकर्ताओं का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज बहुत महत्वपूर्ण आदेश आपको सुनने को, देखने को लेट नाइट तक मिल जाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि समय से आपके पास तक सारी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं तो जरूर अपडेट कराएंगे। साथियों, 2008 के लगभग एक आदेश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था कि तुरंत पेमेंट करिए, और उसको लेकर जब सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 वर्ष का समय दिया था सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कि वो 7 साल के अंदर सभी का भुगतान करके सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दे। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मिलते ही सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यालय ने तुरंत कार्रवाई को करते हुए लगभग 2-3 साल पहले ही समस्त भुगतान करा के सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट करा दी कि ये हमारा पेमेंट हो गया 73,000 करोड़ का। 2011 का बात है। और उसी वक्त सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पेपर में गजट देकर इस बात का घोषणा किया था कि दिसंबर 2011 तक जो भी भुगतान है सब कर देंगे और कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक भी पेमेंट हमारे पास ड्यू नहीं रहेगा। इस प्रकार से उन्होंने 73,000 करोड़ का पेमेंट करा के अपने आप को हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन संस्थाओं में अग्रणी के रूप में स्थापित कर लिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ये सारा विवाद होता रहा कि भुगतान नहीं हो पाया, और आज स्थिति ये है कि 2.5-3 साल के बावजूद 5-6 हजार करोड़ के लगभग का भुगतान सरकारी तंत्र के माध्यम से किया जा सका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश था कि सभी पेमेंट 9 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। दोस्तों, इस बात को आप पक्के तौर पर लिख लीजिए, बगैर सहारनीय परिवार के कार्यालय के भुगतान किसी भी कीमत पर कभी भी नहीं हो सकता, चाहे वो सरकार अपने किसी भी तंत्र को इस्तेमाल कर ले। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जब आज इस मामले को लेके बैठेगा तो सारे पहलुओं पर जरूर विचार किया जाएगा कि सहारा का कार्यालय जब 73,000 करोड़ रुपए का भुगतान मात्र 1-1.5 साल के अंदर कर सकता है तो सोसाइटियों का भुगतान करने में क्या दिक्कत हो सकती है। पोर्टल पर सत्यापित करते हुए भी कार्यालय को अगर ये पावर दिया जाए कि पोर्टल के माध्यम से जिन जिन लोगों ने डिमांड किया होगा तुरंत की तुरंत उसको कार्यालय के माध्यम से सत्यापित करते हुए भुगतान की व्यवस्था अगर कर दी जाए तो कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी। जबकि हमारा सम्मानित जमाकर्ता आज दर दर भटक रहा है, कार्यकर्ता रोजगार के बगैर भटक रहा है, तो इससे बेहतर क्या सुविधा हो सकती है, इससे बेहतर क्या व्यवस्था हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो, उसका भी तो उद्देश्य यही है कि आम जनमानस को भुगतान जल्दी से जल्दी हो, मगर प्रक्रियाएं अगर इतनी जटिल होंगी तो फिर कैसे हो पाएगा। क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से अधिकतर 90% जमाकर्ता अभी भी सफर कर रहा है और उसको आज तक एक पैसा नहीं मिल पाया। उसमें हम भी शामिल हैं, क्योंकि 50,000 से ऊपर का अमाउंट हमारा है तो वो प्रोसेस में आएगा नहीं। 5 लाख से ऊपर तो फिर हमारा भी भुगतान नहीं हो पाएगा। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों का भुगतान हो। आम जनमानस जो कोई पोर्टल को नहीं जानता, किसी अन्य चीजों को नहीं जानता, वो जानता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता के माध्यम से धन लिया गया तो कार्यकर्ता के माध्यम से उसको वापस मिलना चाहिए। और किसी प्रक्रिया या कैसी भी प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया, कंप्यूटर की प्रक्रिया, पोर्टल की प्रक्रिया, सरकार की प्रक्रिया, तमाम प्रक्रियाओं से वो थोड़ा सा असहज महसूस करता है। उसको आदत है सहारा के काउंटर से भुगतान लेने की और सहारा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसको संतुष्टि प्रदान करने की। तो
आज जब भी इस मामले की सुनवाई दोपहर के लगभग होगी, हमारी उपस्थिति वहां पर जरूर होगी। हम आपको सारी न्यायालय की प्रक्रिया को अवगत आपको जरूर कराएंगे। साथ ही साथ ये भी कोशिश रहेगा कि जब तक शाम होता है तब तक कोई न कोई आदेश डिसीजन साइट पर अपडेट हो जाएगा, तो साइट की आदेशों को देखकर भी और वहां पर उपस्थित बातों को देखकर भी आपके बीच में हम लोग अविलंब सारी सूचनाओं को लेकर उपस्थित होंगे। आपके पास तक कैसे पहुंचेगा सूचना, इस बात को मुझे बताने का जरूरत नहीं है। आपको यथार्थ को सब्सक्राइब करना होगा और अपने साथियों तक भेजना होगा, जिससे कि वो भी आज की सारी प्रक्रियाओं से अवगत हो सकें। अगर कोई अवरोध, अगर कोई व्यवधान, अगर कोई जज साहब की अनुपलब्धता नहीं होती है तो आज का मीटिंग, आज का सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि पिछली सुनवाई में सीआरसीएस या सरकारी तंत्र को कड़ी फटकार लगा था, क्योंकि सरकार के तरफ से 5,000 करोड़ रुपए का डिमांड किया गया था। 5,000 करोड़ रुपए क्यों लेना है, इस बात का जवाब वो नहीं दे पाए, क्योंकि भुगतान तो 1,00,000 करोड़ से ऊपर का डिमांड में है और आप 5,000 करोड़ की मांग रहे हैं, जबकि अनयूज राशि के रूप में लगभग 30-35 हजार करोड़ रुपए के लगभग का अमाउंट पड़ा हुआ है। तो इन सारी सवालों के, इन सारी बातों का जवाब सीआरसीएस को आज देना है। उसी के बिहाफ पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी बातों को आदेश के रूप में प्रसारित करेगा, बताएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कार्यालय के माध्यम को या कार्यालय को शामिल करके भी भुगतान करने के आदेश की प्रक्रिया को अपनाने का आदेश सीआरसीएस को दे सकता है, जिससे कि आमजन को जल्दी से जल्दी भुगतान करने की प्रक्रिया और तेजी के साथ हो सके, आमजन को जल्दी से जल्दी राहत मिल सके। इस तरह की सारी व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही हो सकती है और वहीं से आदेश जब मिलेगा तभी आपको और हमको राहत मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि क्या किस करवट उठ बैठेगा, क्या इंसाफ होगा कि फिर नई तारीख मिलेगी, क्योंकि अब हम लोग सब, आप और हम एक तरीके से आदी हो चुके हैं तारीखों के। अगर आगे भी तारीख मिलता है तो कोई मतलब कोई असर नहीं होना चाहिए। हम और आप वेट करते हैं आज की कार्रवाई का, और जैसे ही कोई सूचना मिलती है तुरंत आपके पास हाजिर होंगे। धन्यवाद। आज की इस सुबह की मीटिंग के लिए सभी को सादर सारा प्रणाम, सभी निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। गब्बर है, गब्बर बाहर निकल चल। अगर अपनी माँ का दूध पिए तो बाहर निकल। कहाँ गए तेरे सांबा वाम्बा पाम्बा, किधर है? हाँ? कालिया वालिया, चलो बाहर निकलो साहब। आत्मविश्वास की नई ताकत। निकलो ना बाहर।